दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कुरान में इस्लाम के अनुसार गिलमा क्या होता है। गिलमा वो लड़के होते हैं जो स्वर्ग में मिलेंगे, यानी जन्नत में। और हमारे मुसलमान भाइयों को, सच्चे मुसलमान भाइयों को ये गलत फहमी है कोई जन्नत होती है। और ऐसे लोगों को जो उस पैगंबर को मानते थे, जो लुटेरा था, जो काफ़िले लूटता रहा ज़िंदगी भर, जिसने औरतों से बलात्कार किए और करवाए, सफ़िया बिन्त हुइया के पिता और पति को मारकर 3 रात उसके साथ बलात्कार करता रहा खैबर के दर्रे में, और लोगों को कत्ल करने वाले, अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाले, दूसरे की औरतों को रखेल बनाने की आज्ञा जो इस्लाम देता है उसको मानने वाले, इनको कोई जन्नत मिलेगी। ये इनकी बड़ी गलत फहमी है। अगर इनको हम सच्चाई बताएं तो कमेंट करते हैं कि भाई तुमने किताब नहीं पढ़ी। अरे हमने किताब पढ़ी है, तुम किताब पढ़ो। और हम तुम्हारी ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। हमारी नज़र में जो हमने कुरान में जाना और जो उनकी हदीसों में जाना, मोहम्मद एक कुख्यात अपराधी है, हिटलर से भी बड़ा अपराधी है। और एक दिन ज़रूर आएगा कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ये लेकर जुलूसों की सड़कों पर आएंगे, सशक्त संघर्ष करेंगे कि इस कुरान को बैन करो, इस्लाम को बैन करो। हमारे मुस्लिम भाइयों की समझ में जो आज बात नहीं आ रही है वो आएगी। तो गिलमा ये सब तो इस्लाम में, कुरान में है। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ स्वर्ग के सेवा वासियों की सेवा करने वाले हैं। गिलमान का अर्थ कुरान के महाज्ञानी और इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली ने बहुत ही स्पष्ट किया है। अब ये कुरान का महाज्ञानी था, लेकिन कुरान तो झूठ का पुलिंदा है। अब लोग इस्लामिक विद्वान कहते हैं। बहुत सारे एक बड़ा एक जो तबका है इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये मदन मदनी, अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये इस्लामी स्कॉलर हैं। जो इस्लाम एक मूर्खता का प्रतीक है, जो मोहम्मद एक मूर्खता का और अत्याचार का प्रतीक है, ये इस्लामी स्कॉलर हैं। ये स्कॉलर वो होता है जो सच्चाई पर करे और रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो स्कॉलर होते हैं। या वो स्कॉलर होते हैं जो ऐसे झूठे अल्लाह की तजवीज़ करते हैं या उसको पेश करते हैं, जो ये कहता है कि धरती गोल नहीं है, चपटी है, चादर की तरह उस पर मैंने पहाड़ बना दिए हैं ताकि उड़ ना जाए। उस कुरान के मूर्ख अल्लाह को यही नहीं पता कि धरती कागज़ की तरह नहीं है, धरती गोल है, करीब करीब जियोइड नेचर है इसका, GEOID, जियोइड नेचर है, लगभग गोल है। और पहाड़ अंदर से जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो उससे पहाड़ों का निर्माण होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। जैसे हिमालय पहाड़ बना, कुछ घाटियाँ बन जाती हैं जब टकराते हैं, झीलें बन जाती हैं, कहीं समुद्र बन जाते हैं। ये इसके जियोग्राफिकल इफ़ेक्ट हैं जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के जैसे होते रहते हैं, क्योंकि प्लेटें तैर रही हैं जिस पर हम रहते हैं। तो ये अल्लाह मूर्ख अल्लाह है। तो ये मूर्ख अल्लाह की कल्पना और मूर्खों के ये स्वर्ग की कल्पना, ये मोहम्मदी देन है। इसमें मोहम्मदी ऐसा था। तो देखिए गिलमान कौन कौन होंगे आप बताओ, मज़ा आएगा तुमको। इन्हीं की किताबों से बता रहा हूँ मैं। जो हमेशा बाल रूप या किशोर अवस्था में रहने वाले मोतियों जैसे सुंदर शिशु और किशोर होंगे, यानी कि टीनेजर होंगे, जो शारीरिक जीवन में बालपन या किशोर अवस्था में मर गए थे और जिनकी मौत के कारण उनके नेक माता पिता को बहुत दुख पीड़ा हुई थी। शायद दुष्ट तीव्रता से परेशान होकर उन्होंने एकेश्वर से यानी अल्लाह से शिकायत की होगी, और वृद्धावस्था में वो अपने बच्चों द्वारा की जाने वाली सेवा से वंचित रह गए होंगे। तो वो गिलमा होंगे। मोहम्मद का जो अवैध संतान थी इब्राहिम, जो बाल अवस्था में ही मर गया था जब मोहम्मद ने यौनाचार व्यभिचार किया था मारिया अलकिबतिया या मैरी द कॉप्ट से, जो इसने उपहार में लड़की ली थी, उसका बच्चा भी गिलमा बन जाएगा। वो गिलमा का काम क्या होगा अब ये बताते हैं। स्वर्ग में अल्लाह उन्हीं बच्चों को उनके माता पिता को उनके संयम के बदले तौर पर देगा। जब वे स्वर्ग में बच्चे अपने माता पिता के इर्द गिर्द सुलभ श्रृंखला से घूमेंगे, घूम में यतब और दौड़ेंगे, आदरपूर्वक अपने माता पिता की सेवा करेंगे। वो माता पिता एक ऐसे आनंद और उन्माद का आभास करेंगे जो केवल स्वर्ग में अनुभव किया जाता है। तो देखो मोहम्मद तो गिलमा बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था, मतलब सेवा भी नहीं कर सकता अपने माता पिता की। क्योंकि जब एक सहाबी, मोहम्मद का एक साथी या इसका फॉलोवर आया कि मोहम्मद साहब हमारे पिता
ये हदीस है, सही मुस्लिम बुखारी की हदीस है, खुद पढ़ लेना। सारे कॉन्टेक्स्ट मैं ही नहीं दूंगा आपको, बहुत सारे दे दिए हैं मैंने। तो इसने बोला कि मेरे माता पिता भी नहीं थे मुसलमान, तेरे भी नहीं है, तो दोनों नरक में जाएंगे। तो ये क्या सेवा करेगा? जो आदमी कातिल हो और जन्नत मिलेगी मोहम्मद को? अगर कोई जन्नत होती ना, इसको नाली भी ना मिलती। तब उनकी समझ में आएगा संसार के दुख का मात्र उनके संयम की परीक्षा, सब्र के इंसान के सिवा कुछ नहीं। वे सुरक्षा से जुड़ी ऐसी निर्मल और पवित्र कल्पना है ये खाली। और बच्चों के अकाल मृत्यु से टूटे हुए माता पिता को सद्मार्ग पर हिम्मत और आशा चलने की प्रेरणा देती है। अब ये बताओ, जो बच्चे मर गए उनका कर्मों के हिसाब से क्या फल होगा? और जिसको शेर खा गया, वो तो शेर की बॉडी में पच गया, वो कैसे रिजरेक्शन जिंदा उठेगा? यानी सारा झूठ और फ्रॉड। इसका कुरान चैप्टर 52-21 में एक वाक्य है, जो लोग ईमान लाए उनकी संतान ने ईमान के साथ उसका अनुसरण किया, उनकी संतान को भी हम उनसे मिला देंगे और उनके अच्छे कर्म में कुछ भी करके उन्हें नहीं देंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले बंधक है। वे वहाँ आपस में प्याले हाथों हाथ ले रहे होंगे, जिनकी न कोई बेदगी होगी न गुमराह करने वाली बात, यानी कि वो शराब पिला रहे होंगे। अब ये बताओ, जब शराब इस्लाम में हराम है तो हर जगह हराम क्यों नहीं है? वहाँ क्यों नहीं हराम है? और वो शराब में नशा ही नहीं होगा, ऐसी शराब है। यानी कि मोहम्मद ने कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और उनकी सेवा में सुरक्षित मोतियों के सदर्श उनके बच्चे गिलमान दौड़ते फिरेंगे, जो खास उन्हीं की सेवा में होंगे। अब ये देखिए, और भी बताता हूँ, ये तो कुछ छिपा रहा है। ये मुसलमान लेखक है, ये गिलमा का सुकारा, मैंने गिलमाओं को पढ़ा है। ये है, ये देखो, ये इसको देखते हैं। ये है, इनको फॉलो करो, इन पागलों को फॉलो करो। तो गिलमा कौन होते हैं? बेशक जन्नत में सबसे प्रियतम और महान नेमत ब्लेसिंग जो जन्नत वासियों को मिलेगी वो अल्लाह का दर्शन होगा। अल्लाह ने अपने दर्शन के प्रति कुरान करीम में सूचना दी है। कुरान करीम नहीं है, कुरान बदमाश है और अल्लाह कोई है ही नहीं। तो ये सारा फ्रॉड का खेल है। अल्लाह कहाँ है, किधर है? कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है। मोहम्मद के तसव्वुर का, उसके ख्यालों का अल्लाह था। कितने ही चेहरे उस दिन तरोताज़ा प्रफुल्लित होंगे, कहाँ? जहाँ स्वर्ग में, और अपने रब की ओर देख रहे होंगे। सूरह अल क़ियामा 23। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है उनकी रजा, अर्थात अल्लाह का कहना है अब तो कभी जन्नतियों से नाराज़ नहीं होगा। इन दो नेमतों के बाद जो कुछ मिलेगा उसका कोई महत्व नहीं है। जन्नत जाने से पहले हमें जानना चाहिए, इसका लेख है, दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म होना है। हाँ, मोहम्मद भी ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह तो शुरू ही नहीं हुआ, तो ख़त्म किधर होगा? ख़त्म होना है क़यामत, महाप्रलय को रब ये दुनिया ख़त्म करके हिसाब के लिए नई धरती और आकाश बनाएगा। वही रब जो हर कुछ कर सकता, हमको अच्छे बुरे कामों का हिसाब देने के लिए ज़िंदा करेगा। वे हमें मरते ही सजा में गधा घोड़ा पेड़ पौधे नहीं बनाता, क्योंकि हमने कुछ अच्छे ऐसे काम किए जिनसे हमारे मरने के बाद क़यामत तक पिछले लाभान्वित होंगे, उसका लाभ। अब ये बताओ, मोहम्मद ने कोई अच्छे काम किए थे क्या? मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों को कत्ल किया, उसके साथियों ने कत्ल किया। उसके बाद अहमद साहब अब्दाली, चंगेज़ खान तो बुद्ध था, तो नादिर शाह, ये सारे लुटेरे थे, तो मोहम्मद की सुन्नत पर चलते थे। इसलिए हिंदू औरतों के साथ, ईसाई औरतों के साथ, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार करते रहे, और मोहम्मद भी यहूदी औरतों के साथ बलात्कार करता रहा। तो क्या इनको जन्नत मिलेगी? ऐसे लोगों को सुरंग मिलेगा, अगर कोई सुरंग है? ये देखो कितनी क्रूर कल्पना मोहम्मद की थी कि सारे गुंडागर्दी, सारे अपराध मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी भर किए, लेकिन फिर भी मुसलमानों को, उस समय के मूर्ख अरबियों को, जो बद्दू थे बेचारे, घोड़े चराते थे, ऊँट चराते थे। ऊँट चराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सीधे साधे कहूँगा मैं उनको, उन बेचारों को मोहम्मद ने इतना बेवकूफ़ बनाया। सारे अरब को उसने अपराधी बना दिया मोहम्मद ने, और अपराधी बनाकर ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब दिखाए कि वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, वो हमेशा वर्जिन रहेंगी, उनकी हाइमन कभी नहीं फटेगी, और वहाँ पूरी कई हज़ार साल तक मुसलमान यही करता रहेगा। 72 हूरों का जिक्र नहीं है, हूरों का जिक्र है। ये 72 तो मौलाना ने बनाई है अपनी तरफ से। मौलाना कितना मुसलमान रोने लगते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये और वो कितनी आवाज़ आती है। आप देखो कितनी कौम ये पागल हो चुकी है जन्नत के पीछे। भरी हुई जगह है अल्लाह की, कौन सी है?
अत्यंत सुख शांति के स्थान है, दुख और कष्ट का नाम नहीं होगा। लगभग सभी धर्म का विश्वास है स्वर्ग में पुण्य लोगों को दिव्य सुख समृद्धि भोगविलास प्राप्त होते हैं। देखिए सारे धर्म मैन मेड हैं और सारे धर्म झूठ है, फ्रॉड है इस मामले में कि स्वर्ग और नरक होता है। ये सिर्फ लोगों को डराने की चालें थी कि आप बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बुरे कर्म के करने वाले मुसलमानों को, जो बलात्कारी, जो कातिल, गैर मुस्लिमों को कातिल, तुम्हारी कुरान की आयतों में लिखा है, उनको ये स्वर्ग का लालच देता था। आप देखो मोहम्मद कितना धूर्त तरह का व्यक्ति था ये मोहम्मद साहब, यानी सारे कर्म गलत कराता था, लूट भी मचवाता था, काफिले लूटता था और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बना देता था कि तुमको तो जन्नत मिलेगी, हूरें होंगी और वहाँ गिलमा मिलेंगे जो अपने हाथ से तुमको शराब पिलाएंगे। और मौलाना कहते हैं गिलमा होंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह स्वर्ग, वहाँ शराब पिलाएंगे, उसमें नशा भी नहीं होगा। वो इसलिए मोहम्मद ने कि यहाँ शराब बंद कर दी थी। मोहम्मद खुद शराब पीते थे, इनका दामाद हजरत अली खुद शराब पीता था। एक बार जब हजरत अली ने, इनकी हदीसों में व्याप्त है कि जब शराब पिला के गलत सलत नमाज पढ़ाने लगा तब से शराब हराम हो गई। यानी कि क्या, किस तरह का मूर्खतापूर्ण बात है। अच्छा देखिए, सुख समृद्धि भोगविलास प्राप्त होंगे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार इस्लाम में स्वर्ग और जन्नत को जो स्त्री साथी मिलेगी उसे हूर कहते हैं। स्त्री साथी मिलेंगी और कितनी हूरें होंगी भगवान जाने। और उन हूरों की मास्टर कौन होगी? जो इस जन्म की पत्नी है। अब मुसलमानों को तो मोहम्मद ने कह दिया कि 4 पत्नियां कर लो। अब कौन सी मालिक होगी उन हूरों की? यानी कि वहाँ भी ये हूरें सप्लाई करेगी ये औरत, जो आप अब इस मुसलमान की औरत है, वहाँ भी अपने पति को हूरें सप्लाई करेगी। यानी कि ये चकला घर नहीं है क्या इस्लाम? क्या वैसे भर्ती का अड्डा नहीं है? आप समझ सकते हो। और ये वेश्या शब्द, तहरूस बलात्कार, जिसमें कि गैर मुस्लिम औरत को ये सारे मुसलमान मिलकर बारी बारी से बलात्कार करते हैं। तो पता नहीं इनको शर्म ही नहीं आती, इनको रात नींद कैसे आ जाती, मेरी समझ में नहीं आती इन मुसलमानों को। यानी कि इतनी बेशर्मी से जीने वाले लोग मैंने इस दुनिया में नहीं देखे। मैंने मनुस्मृति को भी बोला है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हो सकता, और ये बहुत सारे ब्राह्मण भी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मनुस्मृति तो हमारा ऑथेंटिक ग्रंथ ही नहीं है। सनातन वैदिक धर्म का सिर्फ है वेद, वेद और वेद। उसके बाद रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये तो तुलसीदास ने लिखी हो, मूर्ख तुलसीदास जो ये लिख गया, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कल्चर का हिस्सा है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन वेदों से है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई है, वो रिलीजन है। और ये कल्चर का हिस्सा है कि हम जलाते हैं, कोई दफन करता है, ये कोई धर्म के हिस्से नहीं है, ये रिलीजन और कल्चर नाम का हमारी बीएससी में एक पार्ट था। और मैं कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा। मैंने एक दिन पहले किताब खरीदी, कोई बीएससी में साइंस से बड़ी मेहनत थी, 50 नंबर का वो पेपर होता है आरएनसी रिलीजन कल्चर का, उसमें मेरे 35 नंबर आए थे। एक दिन पहले किताब खरीदी, छोटी सी किताब थी, और 35 का मतलब तो 70% हो गए, और क्या चाहिए। और लिखत में तो ये क्या कहते हैं, हूर का अर्थ है चमकदार आंखों वाली। इस गुण के साथ मर्द और महिला दोनों साथी को हूर कहते हैं। यानी महिला को जो साथी मिलेगा वो चमकदार आंखों वाला होगा, और पुरुषों को जो चमकदार साथी मिलेगा वो चमकीली आंखों वाले होगी। हूर और होरा एक औरत के बहुवचन, इसका मतलब इंसान है जिसके, तो ये हूर मिलेंगी, गिलमा मिलेंगे। अब ये देखिए कि किस तरह की आइडियोलॉजी है, यानी कि वहाँ भी डिंगी डिंगी। और फिर इस्लाम तो ये कहता ही है कि औरत आपकी खेती है, उसमें जिधर से चाहो उधर से घुसो। तो ये किस तरह की पागलपन है। यानी हूर और फलाना गिलमा मिलेंगे और वहाँ शराब दी जाएगी, सब झूठ और फ्रॉड पर टिका है। फिर क्या मोहम्मद और उसके साथियों को जन्नत मिल सकती है, जिसके सारे काम अपराधियों जैसे रहे हों? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मोहम्मद से बड़ा कोई अपराधी आज हो ही नहीं सकता। अगर मोहम्मद आज के युग में होता तो जेल में सड़ रहा होता। और मज़े की बात है, अगर इस्लाम की हम सच्चाई बताएं तो भैया क्यों तुमको ब्लास्फेमी है? क्या ब्लास्फेमी है? इंसानियत की आँख खोलना हमारा अधिकार नहीं है? आज लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। हालांकि मनुस्मृति की कुछ बातें बहुत अच्छी हैं,
स्त्री को इज्जत उसी में दी गई है, यत्र पुजते नारी तत्र वसते देवता। पर कुछ मूर्खतापूर्ण बातें भी हैं। तो मनुस्मृति ऐसा हो जाता है कि 10,000 लीटर अगर दूध है उसमें एक जहर की बूंद मिला दी जाए, इसलिए मनुस्मृति भी खारिज है। और कुरान तो पूरा दूध का ड्रम जहर का ड्रम है ये। इसमें एक बूंद जहर मिलाओ, एक बूंद दूध मिलाओ या अमृत मिलाओ, ये जहर ही रहेगा। तो इस्लाम एक जहर का कटोरा है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें। और फिर बलात्कारियों को, दूसरों को कत्ल करने वालों को कैसे ये मिल जाएगा, ये जन्नत मिलेगी, ये कभी हो सकता है? तो दोस्तों ये है हूर। वहाँ जो मिलेगा वो ईश्वर की एहसान होगा, हमारा हक नहीं। दूसरी बात, किसी वस्तु की आवश्यकता इस धरती की तरह नहीं होगी। अब तुम मर जाओगे, तुम्हारे जो गुप्तांग है ना, वो तो मांस का टुकड़ा, वो तो सड़ गया, उसको कीड़े खा गए। कोई क़यामत रेजरेक्शन आने वाला नहीं है, कोई जन्नत जहन्नुम नहीं है। लोगों को मोहम्मद चूतिया बना गया, तुम्हारे साथ प्रैंक कर गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना कोई गुलमा होगा, ना कोई हूर होगी। तो जन्नतवासी ये कहता है, जन्नतवासियों की सेवा के लिए गिलमा अथवा सेवक उपस्थित होंगे, जो जन्नतवासियों की खूब सेवा करेंगे। ये प्याले लिए हुए जिसके पीने के बाद न कोई बेहूदगी की न गुमार पर उबारने वाली बात, जैसा कि कुरान के बयान में फरमाया है। और हम उन्हें मेवे और मांस जिसकी इच्छा करेंगे दिए चले जाएंगे। वहाँ ये आपस में प्याले हाथों में हाथ ले रहे होंगे, जिसमें न कोई बेहदगी होगी, न गुनाह पर उबारने वाली कोई बात। उनकी सेवा में सुरक्षित मोतियों के सदर्श किशोर दौड़ते पड़ेंगे, वे खास उन्हीं की सेवा के लिए होंगे। कुरान के चैप्टर 52 आयत नंबर 22 से 24 में कहा गया है। अब जो कौमे लूत है, कौमे लूत तो यहूदियों का हिस्सा था, जिसमें लोग आपस में ही गे हो गए थे। तो इस तरह है कि जो अपराधी है मोहम्मद, जो क्रिमिनल है, ये मोहम्मद और उसके साथियों को जन्नत कभी भी नहीं मिलेगी। ना कोई हुर है, ना कोई गिलमा है, ये झूठा तबरसर था। और मोहम्मद मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करके चला गया, जो आज मुसलमान है। ये बात हमारे मुसलमान भाइयों को समझनी चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।